नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। विधानसभा चुनाव मतदान से पहले राजस्थान में बड़े नेताओं का दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के तारानगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुक करते वहीं का। कांग्रेस ने रोक के रखा है। मोदी की गारंटी है, हर घर नल से जल होके रहेगा। राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब परिवार, दिहाड़ीदार मजदूर के लिए राशन की चिंता करनी पड़ी। ये बहुत बड़ी चिंता होती है, ये मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए मैंने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन ये आपका बेटा आपकी चिंता करता है और मोदी ने संकल्प लिया है कि गरीब को मुफ्त राशन की योजना को मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुशासन के कारण यहां महंगाई और बेरोजगारी भी बेलगाम हो गई है। आप मुझे बताइए, चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना। 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है। हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा जाते हैं तो वहां पेट्रोल का दाम 96-97 रुपये होता है। आप जो 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किसकी तिजोरी में जा रहा है भाई? आपका बस किराया महंगा है, स्कूटर बाइक चलाना मुश्किल है। ये कांग्रेस की लूट के कारण हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तो पूरे देश के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, वहां वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है, तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। मेरे परिवारजनों, जीवन हो या फिर व्यापार कारोबार, ये तभी बेहतर होते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इस पर निवेश होता है। अच्छी सड़कें, अच्छी रेल कनेक्टिविटी, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था, ये सुविधा और समृद्धि दोनों लाती है। लेकिन अस्थिर और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ये काम नहीं कर सकती। आप तो इन समस्याओं को खुद अनुभव कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में सड़कों के लिए बहुत पैसा भेज रही है, लेकिन यहां जमीन पर उतना काम नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। पूरे देश में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस हर वर्ष जितना पैसा राजस्थान में रेलवे के लिए देती थी, उसका 14 गुना अधिक पैसा आज भारत सरकार राजस्थान को रेलवे के लिए देती है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार हर प्रोजेक्ट में कोई न कोई अड़ंगा लगाती है। इसलिए क्षेत्र में बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भाजपा सरकार होना बहुत जरूरी है। हमारे चूरू का ताल छापर तो काले हिरण का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। काले हिरण का मुकाबला करने में चीते को भी पसीना आ जाता है। गुरु जंबेश्वर जी की प्रेरणा से हम काले हिरणों का संरक्षण भी करेंगे और तेजी से राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। मेरे परिवारजनों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे राष्ट्र निर्माण का विराट मिशन है। ये मिशन 2027 तक भारत को विकसित बनाने का है और इसके लिए राजस्थान में डबल इंजन सरकार जरूरी है।
घर घर जाकर के काम करोगे ना। सभा तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं तो अब तो जीत गए चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। देखिए, मैं यहां कार्यकर्ताओं को भी लाख लाख अभिनंदन देता हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था। ये राजनीति का खेल तो बाद में आया, और मैं जब संगठन का काम करता था और चुनावी सभा के लिए मुझे अगर सुबह 11 बजे का कोई टाइम देता था तो मैं कहता था, भाई कितना ही बड़ा नेता हो, मेहरबानी करके 11 बजे मत आओ, मुझे तो 1-2 बजे का टाइम दो। 11 बजे सभा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं हैरान हूं, अभी खाना पकाने का समय है। राजस्थान बनाने के लिए मेरी माताएं किचन छोड़ करके इतनी बड़ी मात्रा में यहां आई। ये छोटी बात नहीं है जी। 11 बजे इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को लाख लाख बधाई देता हूं, और साथ साथ मैं जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना सुबह अपना काम छोड़ करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और माताओं बहनों ना इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा प्राइवेट काम है, करोगे? आवाज यार दब जाती है, ऐसे थोड़ा चलता है। चुनावी काम नहीं है, मेरा काम करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? जो दूर दूर है वो भी बताएं करेंगे, जो ट्रकों पर चढ़े हैं वो भी बताएं करेंगे। देखिए, घर घर जाना और कहना कि अपने मोदी जी अपने चूरू जिले में आए थे, क्या कहेंगे? अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, इतना कहेंगे? इतना कहेंगे? मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे? जब मेरा प्रणाम हर घर को पहुंचाएंगे ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषधि है, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, वो आशीर्वाद है मुझे ऊर्जा देते हैं, वो आशीर्वाद है जो मुझे आपके लिए दौड़ने की ताकत देते हैं, वो आशीर्वाद है जिससे मैं दिन रात आपके लिए काम करने के लिए दौड़ता रहता हूं। इसलिए हर घर जाएंगे, मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे, मेरे राम राम कहेंगे। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे राजस्थान में चारों तरफ एक ही घोष चल रहा है, एक ही नारा सुन रहा हूं। पूरा राजस्थान कह रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कह रहा है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कह रहा है? क्या कहता है? अच्छा, तो मैं एक नारा बुलवाता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलोगे। आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे? मैं एक वाक्य बोलूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा। सशक्त महिला, खुशहाल किसान। सशक्त महिला, खुशहाल किसान। आत्मनिर्भरता से बढ़ेगी शान। श्री अन्न की सशक्त पहचान। चूरू के वीर देश की शान। भ्रष्टाचार का मिटे निशान। जेलें हो दुराचारियों का स्थान। पेपर लीक का खत्म हो काम। हर समस्या का हो समाधान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।